रामनगर के ग्राम ढिकुली में स्थित उत्तराखंड की दिग्गज नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का रिजॉर्ट द हृदयेश चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें कि ये रिजॉर्ट पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के पुत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। बताया जाता है कि उनके पुत्रों द्वारा पूर्व में ये रिजॉर्ट दिल्ली के रहने वाले ऋषभ मित्तल और अमरदीप सिंह को शर्तों के आधार पर लीज पर दिया गया था, जिसमें लीज धारक द्वारा 2 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी भी दी गई थी। लीज धारक का आरोप है कि वर्तमान में उसका रिजॉर्ट पर कब्जा है। वहीं उसने बताया कि पूर्व में ये रिजॉर्ट उसके द्वारा सौरभ हृदयेश से लीज पर लिया गया था और बाद में सौरभ हृदयेश, संजीव हृदयेश और सुमित हृदयेश के बीच में पारिवारिक विवाद के चलते ये रिजॉर्ट संजीव हृदयेश के हिस्से में आया था। उसका आरोप है कि अब मालिक द्वारा उसका उत्पीड़न कर उसे धमकियां दी जा रही हैं। उसने बताया है कि उसने ये रिजॉर्ट 30 साल के लिए लीज पर दिया है और उसे अभी केवल 14 महीने ही हुए हैं। लीज धारक ने कहा कि ऋषभ मित्तल ने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में बना रहूंगा, पर इनके द्वारा मुझे रिजॉर्ट में नहीं घुसने दिया जा रहा। उसने आरोप लगाया कि मेरे स्टाफ को भी डराया धमकाया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि रिजॉर्ट स्वामी से मुझे जान का खतरा भी बना हुआ है। उसने कहा कि मामला हाई कोर्ट में भी गया था, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा लीज धारक मेरे पक्ष में आदेश भी किया गया है और इसकी अग्रिम तिथि 17 दिसंबर तय की गई है। लीज धारक का आरोप है कि मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा भी उसका सहयोग नहीं किया जा रहा है और उसने अपने साथ किसी अप्रिय घटना और अनहोनी की संभावना व्यक्त की है। वहीं इस मामले में रिजॉर्ट के प्रबंधक की तरफ से तैनात युवक से पक्ष देने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने मना कर दिया है। सर, मैं गेट खोल सकता हूं अपना? सर देखिए, मेरे साथ मारा पिटाई कर रहे हैं सर ये लोग, इनके गार्ड। सर देखिए, सर ये रोक रहे हैं, इनपे कोर्ट का ऑर्डर भी है सर। प्लीज गेट खोलिए। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गेट खोलिए। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है। तुम अपना अंदर बैठो, तुम अपना रिसेप्शन में बैठो। तुम्हें बोला मैंने रिसेप्शन में बैठ दो अपना। जिन्होंने बुलाया है, हमें जिन्होंने बुलाया हम उनके लिए वो गेट के बाहर है सर। ठीक है ना, वो गेट के बाहर है। आप यहाँ पे अपनी हैसियत में रहना सीखो। ठीक है, जो आप हमें एंटर करने दो बस। तुम उनकी बात नहीं मानोगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम आपकी बात मानने के लिए You have to move away from the gate. नहीं हो रहे। Yes, sir, you have to. गुंडागर्दी आप कर रहे सर, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। I am not crossing my limits. You are at my property. This premises is ours. You cannot come here. How can you say? You cannot come here. You are not. हाँ जी, आप ही अपनी गाड़ी यहाँ से हटाइए और मूव करिए यहाँ से। एंड आप लोग प्लीज साइड में। हम गेट के अंदर हैं। अंदर हैं। वही मैं जब गेट बंद है तो क्या परेशानी है आपको? बड़ा भारी बनाएगी बहस मत करिए। बहस आप मत करिए। आप कर रहे हैं बहस। साइड हम अंदर घुस रहे हैं क्या? सर मेरी प्रॉपर्टी सड़क पर, अरे आप सड़क पर रोक सड़क है प्रॉपर्टी। एक्चुअली क्या है, मैंने ये संजीव कुमार शर्मा जी से प्रॉपर्टी लीज पे ली थी 26 अगस्त 2021 को। वो ये 3 भाई हैं, संजीव कुमार शर्मा जी, सुमित कुमार शर्मा जी और सौरभ शर्मा जी। तो ये आपसी भाइयों में क्या डिवाइडेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ मुझे आइडिया नहीं था। 26 फरवरी महीने में मुझे पता चला कि प्रॉपर्टी इनके मिडिल वाले भाई सौरभ शर्मा जी के पास आ गई प्रॉपर्टी। उन्होंने 1-1.5 महीने मुझसे बहुत प्यार से बातें करी, बहुत सब कुछ करा। मैंने प्रॉपर्टी मेंटेन करवा दी थी, बिजनेस उठा लिया था, सब कुछ कर लिया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1.5 महीने बाद इन्होंने एक सबसे पहले आर्ग्यू करा कि मैं ये प्रॉपर्टी को लीज पे देने नहीं चाहता। कहते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्टी लीज पे नहीं दूंगा और 2 लाख रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। इन्होंने जबरदस्ती तरीके से अनऑथराइज तरीके अगेंस्ट द पेपर जाके, जो एग्रीमेंट पेपर पे जाके 2 लाख रुपये महीना लीज भरवाई। उसके बाद इन्होंने एक मेल भेजी जून महीने में। उसमें बोलते हैं कि आपने जो पैसा दिया 2 करोड़ रुपये सिक्योरिटी, वो आपने संजीव कुमार शर्मा जी को दिया, ना कि एस सीरियल्टर्स को दिया। वो दिया भी है तो आपने विदाउट डायरेक्टर की नॉलेज के दिया है और डायरेक्टर के, जबकि उसका मेरे पे प्रूफ है। मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि इन्होंने ये ऑथराइज अथॉरिटी दी हुई है अपने भाई को। वो कोर्ट में भी जमा है, माननीय उच्च न्यायालय अमाउंट में भी जमा है, और वो भी एच सीरियल्टर्स इनकी फर्म में पैसे दिए हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें लिखा कि हम आपके जो 60 लाख रुपये, वो 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ के से मात्र 35 लाख रुपए लौटा पाएंगे। अपने पैसा कमाइए, चले जाइए। इनका अब विवाद ये सर, इन्होंने मेरे साथ अगस्त में बदतमीजी करी, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करा, मेरा बोर्ड
जो स्नैक का बोर्ड लगा वो भी तोड़ा था अगस्त महीने में। ये बोर्ड सब मैंने लगवाया हुआ सर, और वो बोर्ड तोड़ा। उसके बाद जब मैंने रामनगर थाने में गया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, बट 112 पे भी कंप्लेन करी। 20 और 21 अगस्त की रात को मैंने यहाँ पे आकर कंप्लेन करी। पुलिस आई जी, 2 घंटे बाद पुलिस आई। रात को मैं दूसरे होटल में जाकर रुका, आइरिस लाइट में जाकर रुका था मेरे। और उसके बाद भी सर मेरा एसोसिएशन ने सब समझौता करवाया और मैं दोबारा प्रॉपर्टी का काबिज हुआ। मिस्टर विक्रम और सौरभ जी ने मुझसे माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, ये में चलता रहता है। इन्होंने उस टाइम पे अकाउंट में 5 लाख रुपए अमानत में ख़यामत करी, अपने अकाउंट में ली। आज तक उसमें से सिर्फ मात्र 3 लाख रुपए लौटाए, बाकी के जो कैश है और जो अकाउंट वाला पेमेंट है वो भी नहीं लौटाया। सेम इन्होंने हरकत दोबारा अभी करी। उसके लिए मैं माननीय उच्च रामनगर न्यायालय में गया, मैंने केस करा इनके अगेंस्ट में। केस में मैं कोर्ट ने भी माना कि मेरे पे प्रॉपर्टी का कब्जा है और मैं प्रॉपर्टी में हूँ। आज भी जब मैं प्रॉपर्टी में अपने में दिल्ली से आता हूँ, व्यापार करता हूँ, पूरे 1.5 साल में अब तक 15 से 20 बार आया हूँ, तो मैं दिल्ली रहकर व्यापार करता हूँ। मेरी टीम को इन्होंने फोर्सफुली दबा रखा है, परेशान कर रखा है। टीम मेरे कहने में नहीं, उन्हें अपनी जान का खतरा, मुझे भी अपनी जान का खतरा है। इन्होंने 392 मेरे पे लगवाई और 504 लगवाई, 506 लगवाई। उसमें भी मुझे उच्च न्यायालय से राहत मिली और मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिली। उन्होंने भी माना कि मेरे पे प्रॉपर्टी लीज पे, तो ये जो बंदा 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी दे सकता है, वो 5 लाख की लूट कैसे करेगा। सेम थिंग इन्होंने दोबारा करी मेरे साथ। और आज मैं अपनी प्रॉपर्टी में था और मैं अभी अपने वकील साहब को बुलाया था, तो वकील साहब के बुलाने पे इन्होंने मेरे वकील साहब को अंदर आने नहीं दिया, मेरे लोगों को आने नहीं दे रहे, मेरे ड्राइवर को आने नहीं दे रहे, मेरे भाई को आने नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने मीडिया को बुलाया, प्रॉपर्टी में कोर्ट ने भी माना है कि कब्जा मेरे पे है, ये लोग मेरे को परेशान नहीं कर सकते, मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर भी उसके बाद भी मैं प्रॉपर्टी में सुबह से ना मुझे पानी दिया जा रहा है पीने के लिए, ना मुझे खाने के दिया जा रहा है। उसमें भी मैं भी स्टाफ की रिकॉर्डिंग भी करी है, सब कुछ करा है। उन स्टाफ से बोल दिया जा रहा है कि विक्रम जी के आदेश हैं कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। और क्या स्थिति बनी हुई है अब? स्थिति ये, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किडनैप हूँ मेरी प्रॉपर्टी में ही। मुझे डर है कि मेरे ऊपर आते जानते नहीं मार। जी, मेरा नाम अमरदीप सिंह है जी। विवाद इस प्रकार का है, इनके हमने बड़े भाई से संजीव जी से ये रिजॉर्ट लिया था, उनके साथ हमने लीगल एग्रीमेंट किया। 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी हमने इनको दी, 22 लाख रुपए किराया तय हुआ था। वो इनके भाइयों में आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ प्रॉपर्टीज का, तो पिछले भाई पे, सौरभ जी पे ये प्रॉपर्टी आ गई। जब से उन पे प्रॉपर्टी आई है तब से वो हमें मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, हमारा हरेसमेंट करते हैं, हमें धमकाते हैं। हम तब से यहाँ पे प्रॉपर्टी चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमें उठानी पड़ रही हैं, दिक्कतें हमें हो रही हैं। तो हमने जब देखा कि उन्होंने गुंडा भी यहाँ पे छोड़ दिया है, हमें लगा कि भाई हम सेफ नहीं है अपनी ही प्रॉपर्टी में, हम सेफ नहीं है। तब हमने सोचा कि हम लीगल कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। उसमें भी हमने जब अप्लाई किया तो हमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप ही इस प्रॉपर्टी में रहेंगे और चलाएंगे। वहीं मामले में 112 को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे एसआई नंदन नेगी ने बताया कि दोनों के पास कोर्ट के यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी जा रही है। दोनों का वो है, क्या कहते हैं, आदेश है हाईकोर्ट का, यथास्थिति बनी है, मगर मैं सूचना आगे दे रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है। तुम अपना अंदर बैठो, तुम अपने रिसेप्शन में बैठो, तुम्हें बोला मैंने। रिसेप्शन में बैठ दो अपना। जिन्होंने बुलाया है, हमें जिन्होंने बुलाया हम उनके लिए